मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा अब और खतरनाक हो गया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी है। तेल अवीव से लेकर अमेरिकी पांचवें बेड़े के ठिकाने भी निशाने पर हैं। और अब सवाल यह है कि क्या यह टकराव सीधे अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध छेड़ रहा है। सवाल यह भी निकलता है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध को जन्म दे रही है। वहीं इस युद्ध में अमेरिका की भूमिका की बात करें तो अमेरिका पूरी तरह से परेशान हैरान हो चुका है, क्योंकि अमेरिका उस हालत में आ चुका है कि ना तो अमेरिका पीछे हट सकता है, ना अमेरिका इस जंग को लड़ सकता है, क्योंकि जंग लड़ने के लिए अमेरिका के पास ना तो हथियार बचे हैं, ना ही स्ट्रैटेजी बची है, और अमेरिका आर्थिक तौर पर कंगाल भी हो रहा है। वहीं ईरान की बात करें तो ईरान तो साफ साफ शब्दों में यह कह चुका है कि बातचीत हम नहीं करेंगे और हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। तो अब क्या होगा। गल्फ कंट्रीज में लगातार हमले जो है ईरान के वो बढ़ते जा रहे हैं। एयर स्ट्राइक्स लगातार बढ़ती जा रही है इजराइल के अंदर। अब तो अमेरिका के पांचवें बेड़े भी ठिकाने पर हैं जहां जहां मिडिल ईस्ट में है। अब अमेरिका बुरी तरह से पछता रहा है। हालात ये हो गए हैं कि जो कोई भी इस युद्ध को देख रहा है वो यही कह रहा है कि अमेरिका ने बड़ी गलती कर दी है ईरान पर हमला करके। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है हर जगह। तो ये तस्वीरें जो है इस युद्ध से निकल करके सामने आ रही हैं। अब ईरान क्या सोच रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, ईरान कहां कहां हमले कर रहा है, ये आपको इस खबर में बताएंगे कि ये युद्ध किस तरफ बढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो शुरुआत करेंगे खबर की। ईरान ने अमेरिका के लिए क्या प्लानिंग की है, ईरान में क्या कुछ हो रहा है। ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस की शुरुआत कर दी है, जिसमें अमेरिका के ठिकाने जो है वो चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा। तस्वीर भी यहां पर साझा की है। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें जानकारी दी है। ईरान के IRGC ने नए सर्वोच्च नेता के नेतृत्व में ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के 33वें चरण की घोषणा करती है। अब इस घोषणा से क्या होगा, इस घोषणा में आगे क्या कहा गया है, जरा ये भी सुनिए। उन्होंने तेल अवीव और बहरीन में स्थित अमेरिकी पांचवें बेड़े के अड्डे की ओर 10 से अधिक ठोस ईंधन वाली खेबर शेकन बैलिस्टिक मिसाइलें जो है वो दाग दी है। इस स्ट्राइक का नाम क्या दिया गया है वो भी सुनिए। इस स्ट्राइक का नाम लगबैक या खामनेई रखा गया है, जो नए नेता को प्रत्यक्ष श्रद्धांजलि थी। उनके कमांडर ने चेतावनी दी थी कि अब से वो केवल कम से कम 1 टन के वॉरहेड वाली मिसाइलों का ही इस्तेमाल करेंगे, जो इस बात का संकेत है कि कहीं अधिक भारी मिसाइलों की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईरान किसी भी कीमत पर झुकने रुकने वाला नहीं है। ईरान अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और अमेरिका और इजराइल की नाक में दम कर चुका है। आपको आगे खबर में दिखाएंगे कि ईरान के हमलों ने अमेरिका और इजराइल का क्या हाल किया है। इजराइल में तो हालात बद से बदतर हो गए हैं, लोगों को छिपने की जगह तक नहीं मिल पा रही है। वहीं हिजबुल्लाह भी साथ आकर लगातार ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रहे हैं, हवाई हमले हो रहे हैं। अब इसी बीच आपको बताते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका साफ साफ कह रहा है, अमेरिका ने पहले भी चेतावनी दी थी, जो अमेरिका के चीफ कमांडर थे उन्होंने पहले भी कहा था कि भाई ईरान पर हमला मत करो, क्योंकि अगर हमला हुआ तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका का ही होगा। लेकिन अमेरिका को ये बात नहीं समझ में आई। अमेरिका ने सोचा कि वो सुपर पावर देश है, उसके पास पावरफुल सेना है, तो वो उसके दम पर किसी भी देश को तबाह बर्बाद कर सकता है। लेकिन अमेरिका की ये गलतफहमी जो है अब दूर होती दिख रही है। अमेरिका खुद ईरान पर हमला करके बुरी तरह पछता रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं। इसमें सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने स्वीकार किया है कि ईरान पर युद्ध एक गलती थी। आप उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। I believe with all my heart and soul, if the regime in Iran still stands when this is over, we've made a mistake. If they had a nuclear weapon, they would use it. They've been lying about what they're doing with their nuclear program. They want a bomb because they're Nazis, they're crazy. अब ये तो आपने अमेरिका का क्या हाल है ये सुना है। ईरान से क्या क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ईरान के ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, ये आपके सामने रखेंगे।
बात को बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ईरान के तमाम स्टेटमेंट्स में यही बात साफ की गई है कि अमेरिका से बातचीत जो है वो नहीं होगी। और यही सोच सोच के अमेरिका की घबराहट और डर जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया है, क्योंकि अमेरिका ने सोचा था कि हम हमला कर देंगे, ईरान गिड़गिड़ाता आएगा, ना भी आया तो हम बातचीत करने का ढोंग करेंगे, जिसके बाद हम दुनिया के सामने जो है वो बड़े बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमेरिका यहाँ पर बुरी तरह से पछता रहा है। अब आपकी स्क्रीन पर ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं ये आपको बताते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि फिलहाल अमेरिका के साथ बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा है कि ईरान का अमेरिका के साथ बातचीत का कड़वा अनुभव रहा है। पिछले साल जून में हमने उनसे बातचीत की थी, हम उनसे बातचीत कर रहे थे और उसी दौरान हम पर जो है वो हमला हुआ। अरागची ने यह भी कहा है कि नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के चयन से ईरान में निरंतरता और स्थिरता का संदेश है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देखेंगे अल जजीरा का। इसमें कमाल खराजी का क्या बयान है वो बताया गया है। कमाल खराजी विदेश नीति ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार हैं और उनका कहना है कि अमेरिका के साथ कूटनीति की अब कोई गुंजाइश नहीं है और ईरानी सेना एक लंबे युद्ध के लिए तैयार है। ईरान शुरू से ये बात कह रहा है। ईरान ने तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी आ रहा है कि ईरान कह रहा है कि ये युद्ध जो है वो 6 महीने चलेगा। ईरान न सिर्फ अमेरिका इजराइल पर हमले कर रहा है, बल्कि गल्फ कंट्रीज में जहां जहां अमेरिकी सेना तैनात है, जहां जहां उनके बेड़े हैं, ठिकाने हैं, वहां वहां पर हमला कर रहा है। क्या कुछ हमले ईरान ने किए हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ईरान के मिलिट्री स्पोक पर्सन ने प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में क्या कहा है वो आपको बताते हैं। तो ईरान के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में यह कहा है, एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया है और ये आइलैंड मैन के नाम से बुलाया है। भ्रष्ट आइलैंड मैन को याद दिलाना है कि जंग की जमीन और मैप हमारे हाथ में है, जंग जारी रहेगी, ये संदेश दिया गया है। मैंने आपको कहा कि कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ईरान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट में साफ कहा गया है कि बातचीत जो है अब हम नहीं करेंगे, हम जो है अब जवाब देंगे और जवाब दिए भी जा रहे हैं। अब क्या हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से तमाम देशों में, गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए डोनाल्ड ट्रंप का। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में, अपने ही देश के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, लेकिन उसी बीच उनका विरोध जमकर होने लगता है। लोग उन्हें हिटलर कहने लगते हैं कि आप आज के टाइम के हिटलर हैं। देखिए ये वीडियो। Trump is the Hitler of our time. Free DC, free Palestine. Trump is the Hitler of our time. Free DC, free Palestine. Trump is the Hitler of our time. What do you want your legacy to be? Let's go. तो यहाँ तक आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध को लेकर क्या चल रहा है। अब इन हमलों की तस्वीरें दिखाते हैं और यही हमले ईरान के यही हमले जो हैं वो अमेरिका और इजराइल को रात को चैन से सोने नहीं दे रहे, क्योंकि इन्हीं हमलों ने तबाही मचा रखी है। देखिए सबसे पहला ट्वीट मिंट प्रेस न्यूज का, जिसमें एक वीडियो शेयर किया गया। लिखा है, हिजबुल्लाह ने किरियात शमोला पर रॉकेट से हमला किया है। खास बात यह है कि पहला रॉकेट गिरने के बाद ही सायरन बजते रहे। ये वीडियो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ईरान पल्स ने यह फुटेज शेयर की, जिसमें लिखा है कि फुटेज में कथित मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव के दक्षिण में स्थित एक उपग्रह संचार केंद्र को दिखाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ये केंद्र सैन्य संचार का एक प्रमुख यानी कि मेन केंद्र हुआ करता था। क्षति का सत्यापन जारी यानी कि वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि कितना नुकसान जो है वहां पर हुआ है। एक और तस्वीर आ रही है जिसमें ईरान के ड्रोन और मिसाइलें खाड़ी क्षेत्र में लगातार हमले कर रही हैं। ये अल जजीरा इंग्लिश की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि ईरान के ड्रोन मिसाइलें खाड़ी देशों में लगातार हमले कर रहे हैं। बहरीन के गृह मंत्रालय के अनुसार मनावा में एक आवासीय इमारत पर हमले में एक महिला की मौत हो गई है और 8 अन्य लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। इसी बीच एक और ब्रेकिंग अपडेट आती है जिसमें ईरान पूरी तरह से इजराइल के लिए आक्रामक हो गया, ये दिखाया गया है। यहाँ पर लिखा है कि रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में ईरान ने इजराइल के एक और डिफेंस स्टेशन को नष्ट कर दिया है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए।
בשריפה על הגג ובסריקה במבנה. עד כאן. חולצו כל הלכודים. אנחנו בסריקות. עדיין בסריקות. इसी बीच बहरीन में तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है, क्योंकि बहरीन में ईरान लगातार मिसाइलों की बारिश कर रहा है। एक और तस्वीर आती है सामने तेहरान टाइम्स की। तेहरान टाइम्स ने यहाँ पर 2-3 तस्वीरें शेयर की हैं। सबसे पहले देखिए कि ईरान ने बहरीन के एक होटल पर ड्रोन हमला किया, जिसमें अमेरिकी सैन्य कर्मी ठहरे हुए थे। यह हमला सफल रहा, यानी कि वहां पर लोग जो है उन्हें घायल किया गया और उन्हें जो है वहां पर तबाह किया गया। तस्वीर आपको दिखाएंगे। एक और तेहरान टाइम्स का ट्वीट है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज करके लिखा गया है कि दक्षिणी लेबनान के ख्याम में हिजबुल्लाह द्वारा निशाना बनाए जाने के बाद एक इजरायली मरकावा टैंक गोला बारूद से भरा हुआ था, जो कि फट गया। अब ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए एक एक करके। आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें तेल अवीव में हुई बर्बादी साफ साफ देखी जा सकती है। दिन का समय है, उजाला है, और उजाले में साफ साफ दिख रहा है कि ईरान ने जो मिसाइलों की बारिश की है तेल अवीव इजराइल पर, वहां पर क्या तबाही जो है वो मचाई गई है, और इस तबाही से इजराइल भी जो है वो मुकर नहीं सकता है। इसी बीच चाइना क्या कह रहा है, क्योंकि ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। इस बीच चाइना का क्या कहना है ये भी आपको बताते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि बीजिंग ने यह साफ कर दिया है कि सत्ता हस्तांतरण ईरानी संविधान के मुताबिक हुआ है और इनमें किसी भारी दखल की कोई जगह नहीं है। यहाँ अमेरिका की बात हो रही है कि अमेरिका के दखल की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही चीन ने एक साथ कई संदेश दिए हैं। पहला, उसने ईरान के नए नेता को अंतर्राष्ट्रीय वैधता दे दी है। उसने इस सोच को ठुकरा दिया कि वॉशिंगटन को दुनिया के दूसरे देशों की सरकारों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। साथ ही उसने इजराइल या अमेरिका की तरफ से किसी भी आगे की सैन्य बढ़ोतरी के खिलाफ एक अप्रत्यक्ष चेतावनी जो है वो भी जारी की है। यानी कि चीन का साफ साफ कहना है कि भाई अमेरिका कोई नहीं होता ये तय करने के लिए कि किस देश में कौन प्रधानमंत्री, कौन नेता, कौन गद्दी संभालेगा। अमेरिका को ये हक नहीं है, और उन्होंने ईरान के जो नए नेता चुने गए हैं, जो नए सर्वोच्च नेता चुने गए हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वैधता भी दे दी है। वही जाते जाते आप अपनी स्क्रीन पर ललन टॉप की एक खबर भी देखिए जिसमें इजराइल किस तरह से कितना नीचे गिर सकता है ये आपको पता लगेगा। इजराइल ने गाजा को किस तरह से तबाह किया, फिलिस्तीनियों को किस तरह से बर्बाद किया, ये हमने देखा। अब वही इजराइल ईरानियों के पीछे पड़ गया है। अब इस खबर में देखिए लिखा है कि मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने दावा किया है कि इजराइल ने साउथ लेबनान के रिहायशी इलाकों में, रिहायशी जहां पर लोग रहते हैं, आम लोग रहते हैं हमारी आपकी तरह, रिहायशी इलाकों में हमले के दौरान सफेद फास्फोरस से बने बमों का इस्तेमाल किया है। ये बम बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और इन बम का जो प्रभाव होता है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इस खबर में देखिए लिखा है कि रिपोर्ट के अनुसार ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया कि इजरायली सेना ने 3 मार्च 2026 को गैर कानूनी तरीके से साउथ लेबनान के योबोर शहर में घरों के ऊपर तोप खाने से सफेद फास्फोरस से बने गोला बारूद दागे हैं। तो ये इजराइल है और यही इजराइल की असलियत है, यही असली तस्वीर जो है वो इजराइल की है, जो आप इस खबर में देखकर समझ सकते हैं। वहीं जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के लिए एक नया ऑपरेशन चालू कर दिया है और वहां पर लगातार अमेरिकी सेनाओं को निशाना बनाया जा रहा है, आप इसे लेकर क्या राय रखते हैं? क्या ये जंग ऐसी ही चलती रहेगी? ईरान बातचीत के लिए आगे बढ़ेगा? क्या अमेरिका झुकेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।